पहाड़ की खबरों में सबसे पहले आपको बताने वाले हैं ऋषिकेश की ये हैरान करने वाली खबर। ऋषिकेश में एक हैरत अंगेज मामला सामने आया जब पुलिस ने छेड़छाड़ के आरोपी को पकड़ने के लिए एम्स के अंदर वार्ड में गाड़ी लेकर घुस गई पुलिस। इस दौरान वार्ड में अफरा तफरी मच गई। वार्ड में एडमिट मरीजों को लोग हटाते देखे। बताया गया है कि ऋषिकेश एम्स में एक महिला डॉक्टर से एक नर्सिंग अधिकारी ने छेड़खानी की थी। इसके बाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जूनियर और सीनियर डॉक्टर्स ने जमकर हंगामा किया। बाद में छेड़छाड़ के आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस गाड़ी को लेकर ही वार्ड के अंदर दाखिल हो गई। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। तो देखिए, छेड़छाड़ का आरोप जिस अधिकारी के ऊपर, जिस सर्जन के ऊपर लगा था, वो उस समय सर्जिंग मेडिकल रूम में था और जैसे ही वहां से बाहर निकला तुरंत पुलिस ने उस शख्स को धर दबोचा। सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हो रहा है और ये हैरत अंगेज कारनामा जो करके दिखाया है ऋषिकेश पुलिस ने करके दिखाया है। पुलिस ने छेड़छाड़ के आरोपी को पकड़ने के लिए बड़ा ही फिल्मी अंदाज अपनाया। आशीष डोभाल और जानकारी देंगे इस खबर पर, फोन लाइन पर मौजूद है। आशीष डोभाल, दो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। एक तो ये बात कि भाई जिस अधिकारी ने, जिस डॉक्टर ने छेड़छाड़ की थी उसको पकड़ने के लिए लगातार बात चल रही थी, उसकी मांग की जा रही थी। सीनियर जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर गए थे, हंगामा किया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ ऋषिकेश पुलिस का ये बड़ा ही फिल्मी अंदाज, फिल्मी एक्शन देखा जा रहा है। तो क्या समझे हम ऋषिकेश पुलिस के इस फिल्मी एक्शन से? जी बिल्कुल, इमरजेंसी वार्ड में गाड़ी ले जाना, हालांकि इसमें एम्स प्रशासन के जो सुरक्षा गार्ड थे वो भी इन्वॉल्व थे। वो भी उतने ही दोषी हैं जितने उत्तराखंड पुलिस है, क्योंकि इन लोगों ने डॉक्टर की सुरक्षा, जो नर्सिंग स्टाफ था जिसने छेड़छाड़ करी थी, उसको बचाने के लिए, क्योंकि डॉक्टरों में बड़ा रोष था, जो इंटर्न डॉक्टर थे वो उस समय पिटाई करने के मूड में थे। पूरे उसका जो माहौल उस समय का था, उसको लेकर पुलिस ने अंदर गाड़ी ले गई और लिफ्ट से सीधे इनको गाड़ी में बिठाया और बिठाने के बाद सीधे इसको निकाला गया। इसमें मरीजों को बड़ी तकलीफ हुई, क्योंकि मरीजों के कुछ बेड इमरजेंसी के गेट के बिल्कुल पास में लगाए गए थे, तो उनको किनारे किया गया और तब निकाला गया। और इस संदर्भ में जब हमने पुलिस से बात करने की कोशिश करी तो पुलिस अपनी जवाबदेही से लगातार बच रही है और इस पर कोई भी बात करने से इनके जो उच्च अधिकारी हैं वो भी आशीष, लेकिन देखिए, जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है ये चर्चा का विषय बना हुआ है। कई लोग आलोचना भी कर रहे हैं पुलिस की, कई लोग सराहना भी कर रहे हैं, क्योंकि जो हंगामा किया जा रहा था जूनियर सीनियर डॉक्टर्स की वजह से, कहा यह जा रहा है कि उस हंगामे को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने ये एक्शन लिया, इस तरह से गिरफ्तारी की है। तो वहां उत्तराखंड में क्या हलचल मची हुई है, क्योंकि खबर इस समय सुर्खियों में है? उत्तराखंड में भी लगातार अब इस पे जैसे ही वायरल हुआ है वीडियो, तो उसके बाद हम आपको बताना चाहेंगे, न्यूज 18 ने सबसे पहले इसको खबर को दिखा दिया था और उसके बाद लगातार जब ये वायरल हुआ है उसके बाद प्रेशर बनना शुरू हुआ है और उत्तराखंड पुलिस पे प्रेशर है किसी ना किसी तरह। लेकिन वो सुरक्षा की दुहाई दे रहे हैं कि जो आरोपी डॉक्टर था उसको कहीं ना कहीं सुरक्षित उनको कोर्ट या न्यायालय में प्रस्तुत करना था, जिस उन्होंने ये कदम उठाया है। और उसमें एम प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं उनके साथ सहयोग कर रहा था पूरी तरह से। लेकिन इसमें मरीजों की बहुत दिक्कत हुई है उनके, क्योंकि बीच, अगर आप इमरजेंसी वार्ड के बीच में से अगर गाड़ी नहीं, एक का द्वार है, वहां से लोग आते जाते, लेकिन वहां से गाड़ी को निकालना वो कहीं ना कहीं मरीजों की सेहत के लिए भी खतरनाक साबित है। यही बड़ा सवाल आशीष डोभाल लोग कर रहे हैं सोशल मीडिया के माध्यम से कि भाई अगर ये गिरफ्तारी इतनी महत्वपूर्ण थी तो ये तो आराम से की जा सकती थी, क्योंकि जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है वो भी मेडिकल फील्ड से, वो भी डॉक्टर है, जाहिर तौर पर भागने की कोशिश तो करेंगे नहीं। तो पुलिस को इस तरह का एक्शन लेने की जरूरत क्या पड़ गई? जी बिल्कुल, अजीब सा उस समय का माहौल जो रहा है उसको देखकर जो पुलिस ने कार्रवाई करी है, ये कहीं ना कहीं आलोचना की बात है। और इन पर अब धीरे धीरे कहीं ना कहीं दबाव बनने के बाद उत्तराखंड पुलिस कोई ना कोई कदम उठाएगी, क्योंकि ये कहीं ना कहीं दोषी होते हैं जिन्होंने मरीजों को डिस्टर्ब किया है, जो मरीज इमरजेंसी वार्ड में भर्ती थे। बहुत शुक्रिया आपका आशीष डोभाल जानकारी के लिए। उधर पौड़ी जिले में इस साल जंगल में इतनी ज्यादा घटनाएं हुई हैं कि गुलदार अब खाक हुए जंगल को छोड़कर शहरों की ओर बढ़ने लगे हैं, शहरों की ओर रुख करने लगे हैं। अचानक से गुलदार के हमले बढ़ने से प्रभावित इलाकों में नाइट कर्फ्यू तक प्रशासन को लगाना पड़ा है। शाम 7 बजे से सुबह के 6 बजे तक
गुलदार प्रभावित क्षेत्रों में 200 मीटर की परिधि में नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा, जबकि गुलदार के आदमखोर घोषित होने का इंतजार वन विभाग कर रहा है। गुलदार को बेहोश करने या विशेष परिस्थितियों में शिफ्ट करने की तैयारी भी की जा रही है। बीते 4 महीने में गुलदार 5 लोगों पर अटैक कर चुके हैं, जिसमें 3 मासूमों की जान भी जा चुकी है। 2 की हालत गंभीर है। गुलदार के इन हमलों का एक बड़ा कारण जंगल की आग बताया जा रहा है, क्योंकि इसके बाद गुलदार ने आबादी वाले इलाकों की तरफ रुख करना शुरू किया है। श्रीनगर में गुलदार को कैद करने के लिए 11 पिंजरे और 20 कैमरा ट्रैप लगाए गए हैं पूरे इलाके में, ताकि गुलदार पर जल्द ही शिकंजा कसा जा सके। गुलदार को तलाशने के लिए ड्रोन कैमरे की भी मदद ली जा रही है। फॉरेस्ट फायर की संभावना हम लोग इनकार नहीं कर सकते। ये ज़रूर है कि फॉरेस्ट फायर से जो है फॉरेस्ट में घास कम हो जाती है, जिस कारण जो है जंगली जानवर जैसे हिरन, काकड़ ये भी जो है शहर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, और उसी कारण जो है गुलदार भी शहर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो फॉरेस्ट फायर की वजह से घटना होने का हम लोग इनकार नहीं कर सकते। डीएम साहब ने वैसे निर्देश दिए हैं कि जिस जगह पर ये वल्नरेबल पॉइंट्स हैं हमारे, जहाँ पर ज़्यादा बाघ आने की संभावना हो है, उन जगहों पर हमें नाइट कर्फ्यू की जरूरत महसूस हुई लोगों को सुरक्षित रखने के लिए। सर कौन कौन सी जगह होने वाली? 4 जगह हैं, डांग में है और गंगा दर्शन में, श्रीकोट टहना। कितने रेंज में, कितने मीटर के रेंज में रहेगा? 100 से 150 मीटर में। जहाँ पर 2 जगह हमने पिंजरे इंस्टॉल किए हुए हैं वन विभाग में बाघ को पकड़ने के लिए, उसके आसपास। और आइए आगे बढ़ते आपको बताते हैं कि अगर आप यमुनोत्री धाम की यात्रा पर हैं, संभल कर यात्रा करें। यमुनोत्री पैदल मार्ग पर कभी कभी पहाड़ी से पत्थर गिरते हुए नजर आ रहे हैं। बुधवार शाम को पालकी पर बैठे हुए महाराष्ट्र का एक यात्री, जिसके ऊपर अचानक से पहाड़ी से आकर पत्थर गिर गया, जिससे वो गंभीर रूप से घायल कर गया। घायल यात्री को अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसडीआरएफ के जवानों ने आनंद फानन में अस्पताल इस यात्री को पहुंचाया। इलाज करने के बाद हायर सेंटर पर किए गए हैं। आपको बता देते हैं कि यमुनोत्री पैदल मार्ग पर कई बार पहाड़ी पर पत्थर गिरते हैं, तो ऐसे में सावधानी बरतें। उत्तरकाशी के चिलियांसोन के गढ़वाल घाट गांव में बुधवार को हुई तेज बारिश के बाद कुछ घरों में मलबा घुस गया। मलबा घुसने के दौरान की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गांव में काफी देर तक दहशत का माहौल रहा। कई घरों में काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। मलबे में दबने से एक भैंस और एक बैल की मौत हो गई है। एक भैंस गौशाला में भी फंस गई, जिसे ग्रामीणों ने और रेस्क्यू टीम ने सकुशल रेस्क्यू कर लिया और रात में ही रेस्क्यू कर लिया गया। बारिश के कारण गांव में भारी मात्रा में मलबा फैला हुआ है। साथ ही गांव का पानी भी पाइपलाइन जो है पानी की गांव की, क्षतिग्रस्त हुई है।